नमस्कार जी। मैं नारायण दत्त पंत। आपका ये चैनल बहुत पहले से देखता आया हूँ और देखता भी हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो मेरे को अच्छा लगता है जो सुनने में। और मैं आज आपसे एक ये जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, इसमें कितने आदमी को दुख पहुंच रहा है, कितने आदमी दुखी है इससे, कितने को नुकसान हो रहा है, इसके बारे में मैं आपसे, वो जो आदमी दुखी है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते? नमस्कार बेटा। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा आपने आपसे मिलकर। और आप जो क्वेश्चन है वो समय के अनुसार ठीक भी है। देखो, ये युद्ध जो है ना, ये क्यों हो रहा है? आज का व्यक्ति घर से शुरू करते हैं, देश का बाद में जाते हैं। हर घर का व्यक्ति डरा हुआ है। डर की राजनीति, डर का अध्यात्म और डर का ही ईश्वर। कहा भी है, हमारे तो ऋषियों ने कह भी दिया है और बहुत अच्छा मानते हैं उसको। भय बिन प्रीत नहीं। आपने सुना होगा, सुना है ना? जी। इसको आप बिल्कुल सही मानते हैं, परंतु मैं इसको सही नहीं मानता। ये बड़ी बेवकूफी होगी। अगर प्रीत है तो भय नहीं होना चाहिए। सच्चाई है। प्रीत है तो भय होना ही नहीं चाहिए। अगर भय है तो प्रीत हो ही नहीं सकती। एक छोटा बच्चा है, उसको हम भय दिखाएंगे या हम उम्र ही है, उसको हम भय दिखाएंगे। आज वो हमसे डर सकता है, अप्रीत भी कर सकता है। सर्वेंट है, उसको हम भय दिखाएंगे, वह डर सकता है, प्रीत भी कर सकता है। एक पत्नी है, उसको डर दिखाएंगे, वो डर के कारण प्रीत भी करेगी। प्रीत अर्थात प्रेम। परंतु इन्हीं इन्हीं सब बातों को उल्टा भी लो। जब पत्नी के पास ताकत आ जाएगी तो क्या वो प्रीत करेगी? धन की, संपत्ति की या कोई और राजनीतिक ताकत आ जाएगी, क्या वह प्रीत करेगी? या उसी के कोई भाई, बंधु, प्रेमी आ जाता है उसके जीवन में, क्या वह प्रीत कर पाएगी? आज के जो तलाक के जो कारण हो रहे हैं वह यही हैं। आज के ये युद्ध हैं वह भी यही दर्शाते हैं। ये भयभीत, भय के कारण है। चाहे हिटलर का भय हो, चाहे जर्मन का भय हो, चाहे अमेरिका का भय क्यों नहीं हो, उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे भय के कारण, भय से जुड़ी हुई हैं। धन संपत्ति को क्यों जोड़ता है व्यक्ति, या कोई देश या कोई कंपनी? ताकत। तेल को क्यों इकट्ठा कर रहा है? ताकत। ज्यादा से ज्यादा ताकत। और ताकत भय के कारण ही जोड़ी जाती है। अगर यूक्रेन रसिया से मिलके चलता है एक भाई के नाते, नेपाल है, श्रीलंका है, जिसको आज भी हम श्री लगा के बोलते हैं, लंका नहीं कहते, बांग्लादेश है, चाइना है भयभीत। जो निर्भीक हैं और भारत के मित्र हैं,
और भारत को अपना मित्र ही समझते हैं। वो कोई परमाणु अणुबम नहीं बनाएंगे, किसी नाटो में शामिल नहीं होने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ भय के कारण युद्ध हुआ है। जो रसिया का भय था कि यह नाटो में शामिल हो जाएगा और फिर इसकी जितनी भी नाटो की सेनाएं हैं यहाँ पे जमावड़ा और प्रैक्टिस वगैरह होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि 5 भाई हैं और 5 भाइयों में से एक भाई की फ्रेंडशिप अच्छे किसी राजनीति में हो जाएगी, तो 4 भाई हमेशा डर रहे रहेंगे और वो डराने की कोशिश भी करता रहेगा, तुझे पता है मैं कौन हूं? चारों भाई कहेंगे कि हाँ भाई पता है आप कौन है, आपके राजनीतिक संबंध बहुत ज़्यादा है, आपके पुलिस में संबंध ज़्यादा है, आप पे धन भी संपत्ति ज़्यादा है, हमें तो पता है पर तुझे नहीं पता। अंदर कहेंगे तुझे नहीं पता कि तू कौन है और हम कौन है। अंदर कहेंगे प्रीत दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, परंतु ऊपर सब कुछ ऊपर घटना ऊपर हो रही है। वो इंतजार करेंगे कि ये संकट में जल्दी से जल्दी पड़े, जिसको इसको आभास हो जाए, जिससे इसको आभास हो जाए कि हम कौन है और तुम कौन हो। आज का समय यही आ रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका ने उसकी पीठ थपथपा दी, बहुत से हथियार फ्री में दे दिए, नाटो में शामिल कर लेंगे, सारे देश तेरे दोस्त हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, रसिया तेरे से कुछ कह नहीं पाएगा। रसिया को भय ये कि नाटो की सेना यहाँ पे प्रैक्टिस किया करेंगी, मेरी छाती पे आके सारे के सारे बैठ जाएंगे। तो ये सिर्फ भय का परिणाम है, भयभीत। और आज जो विश्व युद्ध के कागार पे सिर्फ भय के कारण, परंतु उनको ये नहीं पता परिणाम क्या होंगे। मैं आपको पहले भी वीडियो में समझाता रहा हूं कि आने वाला संकट बहुत भयंकर आने वाला है, बहुत ज्यादा। और आपको सचेत करता हूं बार बार इस बात से कि जो भय की राजनीति चल रही है, धर्म में भी भय घुस गया। भय बिन प्रीत नहीं, तो प्रीत हो ही नहीं सकती भय के कारण। जी हां, भय के कारण प्रीत नहीं हुआ करती। जैसे जैसे ताकत जिस व्यक्ति विशेष को, किसी को भी हम ताकत दे देंगे या प्रकृति ने उसको दे दिया, तो वो निर्भीक हो जाएगा और वो प्रेम खंडित हो जाएगा, दोस्ती खंडित हो जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी। इसलिए प्रेम करना है तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आने वाला समय यही आप लोगों को बार बार जतलाता हूं, बार बार बताता हूं कि अपने ऊपर प्रेम होना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप को जानने के बाद उसको पता चलता है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, शरीर से भी बहुत कुछ आगे हूं, और वह निर्भीक हो जाता है। ईश्वर पे भरोसा करो, सब कुछ अच्छा। अर्थात जो आने वाला विकट संकट है वो भय से दूर नहीं होगा। आज जो विश्व में, पूरे विश्व में भय व्याप्त हो गया है, वह सिर्फ भयभीत लोगों के द्वारा फैलाया गया, डरे हुए। और विश्व जो है संकट के कागार पर खड़ा हो गया। इसलिए मैं अपने जितने भी चाहने वाले मित्रगण हैं, जो भी मुझे नहीं भी चाहता है, जो भी चाहने वाले हैं, उनसे, जो भी वीडियो देखते हैं, उनसे सबसे यही कहूँगा, जुड़े रहिए, एक दूसरे को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बजा लीजिए, जिससे कि मुझे वीडियो से आप लोगों को जो देते हैं ना, बाय द वे, ये सोचते हैं कि वे पता नहीं क्या मिल जाएगा, ये
मैं बहुत वीडियो में कह चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए, सच्चाई में नहीं चाहिए। पर जुड़े रहिए। भयभीत भय दिमाग से निकाल दीजिए। कोरोना का भय जिसने दिखाया वो हॉस्पिटलों में जाके एडमिट हुए, और उस भय का, उस डर का उन्होंने बहुत फायदा उठाया, और अंत में उसको ईश्वर के ही दर्शन करा दिए। तो जागृत अवस्था में करो। ईश्वर के दर्शन अगर करने हैं तो शरीर में रह के करो। उस मृत्यु को आप जान लो, वो मृत्यु शरीर की हो सकती है, मेरी नहीं। मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। अपने आप को पहचानो, प्राणायाम करो, मन को एकाग्र करो, और भय को अपने आप निकाल दो, अपने अंदर से निकाल दो। ईश्वर पर पूरा जब भरोसा हो जाता है तो निर्भीक हो जाता है व्यक्ति। अरे जो होगा होगा यार, जो निश्चित है उससे डरना क्या। डरने से जो हम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, बचाव नहीं कर पाएंगे। इसी सिद्ध महात्मा ने बताया था कि दूर दूर तक दिया नजर आएगा, ये ऐसा समय आने वाला है। तो जब मृत्यु ही आ गई तो फिर डर पाए दिल किस बात का भाई है? भयभीत व्यक्ति छोड़ने से डरता है, अर्थात जीवन भर जो इकट्ठा किया है, पुत्र पौत्री, धन संपत्ति, उनसे डरता है। डरने के कारण वह और डर पैदा कर लेता है। इसलिए इस संकट के समय में आपसे बार बार यही कहूंगा कि एक दूसरे से जुड़े रहिए, अपने विचारों को प्रकट कीजिए। जितना हो सकेगा मैं समाधान निकालूंगा। आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अपने आस पड़ोस में जो भयभीत हैं उनको भी निर्भीक बनाइए, अपने घर में तो खासकर निर्भीक बनाइए। और माताओं बहनों से विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, अब समय ऐसे आने वाला है कि जो भी विदेशों में आपके पुत्र पौत्री पढ़ रहे हैं उनको कुछ समय के लिए बुला लो। मेरे पर विश्वास मत करो, पर कुछ समय के लिए बुला लो, नहीं तो धन यहीं रखा रह जाना है। किराया लगेगा, ये लगेगा, ये दिमाग से निकाल दो, आ जाएगा, फिर से चला जाएगा अगर विश्व संकट टल गया तो। परंतु उस दौरान आएगा तो वो भयभीत आएगा बच्चा, और अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने घर आए, और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे के पास बैठे और निर्भीक बने। प्राणायाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करें, जितना हो सके प्राणायाम करें, जिससे कि जितना हो सके, मैं आपको पहले भी आगाह किया था, जितना हो सके समाचार देखना बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। सच्चाई में टीवी देखो, परंतु जो चैनल सच्चाई दिखाता है, देखो मेरे से पूछो तो मैं एनडीटीवी देखता हूँ, जो कि मेरे मित्र भी रहे हैं रवि जी, और मैं आप लोगों को कहूँगा कि मुझे भरोसा है उनके समाचारों में। बेहतरीन है, और विश्वास मानना कि भय व्याप्त नहीं होता। जो नमक मिर्च लगा के मजे ले रहे हैं उन चैनलों को मत देखो, उससे आप भयभीत हो जाओगे। और खासकर कोई भी समाचार सुबह सुबह मत देखो, और रात को सोती दफा मत देखो। 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, जैसे ही आप समाचारों को देखना शुरू करते हैं आप भयभीत हो जाते हैं। इसलिए समाचारों से दूर रहिए। कुछ समय के लिए अपने बच्चों को अपने पास बुलाइए, और मैं जुड़ा रहूँगा आपके लिए। तो मेरा बेटा, ये भय की राजनीति है, ये भय से अपने आप को उभार लो कुछ समय के लिए। हरिओम। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। हरिओम। ठीक है, नमस्ते, नमस्कार गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। जो डरा हुआ है वही हमला करता है। जैसे आपने बताया कि आदमी की किसी के अंदर या जानवर जो कोई भी डरा हुआ हो वो दूसरे के ऊपर हमला करता है अपने बचाव के लिए।
तक ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, दूसरे को डराने की, आधिपत्य जमाने की प्रक्रिया, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये युद्ध चलता रहता है। ठीक। हाँ गुरुदेव, वास्तव में ये सच है कि डरा हुआ व्यक्ति दूसरे को गुलाम बना सकता है, पर उसको प्रेम नहीं बना सकता है। उसके लिए उसके दिलों में उसको खुश करके राज करना चाहिए, न कि उसको उसके ऊपर हमला करके उसको अपनी गुलाम बनाना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सब शेयर लाइक कर देना।